अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना कितना आम सा रोजमर्रा का काम लगता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो 2 मिनट का आसान सा काम है, इसके पीछे 1 सदी की कमाल की इंजीनियरिंग छिपी हुई है? तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और गैस स्टेशन के पीछे के विज्ञान और इतिहास को समझते हैं। हर रोज पूरी दुनिया में करीब करीब 3 अरब गैलन ईंधन इस्तेमाल होता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पता चलता है कि गैस स्टेशन हमारी दुनिया के लिए कितने जरूरी हैं। यह सिर्फ कोने की कोई दुकान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल मशीन का एक अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ईंधन भरवाने जैसा काम, जिसमें इतना ज्यादा ज्वलनशील लिक्विड शामिल है, वो इतना सेफ, इतना तेज और आसान कैसे हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस छिपी हुई टेक्नोलॉजी को सामने लाते हैं जो ये सब मुमकिन बनाती है। आज के गैस स्टेशंस को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। उस दौर में जब गैस स्टेशन होते ही नहीं थे, उस जमाने में अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल लेना आज से बहुत अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। शुरुआती दिनों में गाड़ियां केरोसिन यानी मिट्टी के तेल पर चलती थीं और इसे लेने के लिए किसी हार्डवेयर की दुकान पर जाना पड़ता था। सोचिए, वहां कोई कर्मचारी एक डिब्बे में केरोसिन भर कर देता था और फिर एक कीप लगाकर उसे खुद ही अपनी गाड़ी में डालना पड़ता था। यह प्रोसेस ना सिर्फ बहुत ज्यादा धीमा था, बल्कि बहुत खतरनाक भी था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए 1885 में सिल्वेनस बॉसर ने पहले फ्यूल पंप का आविष्कार किया। देखते ही देखते ये पंप शहरों में सड़कों के किनारे दिखने लगे। लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी। ग्राहकों को यह भरोसा कैसे हो कि उन्हें पूरे पैसे का ईंधन मिल रहा है? इसी भरोसे को बनाने के लिए आए विजिबल फ्यूल पंप, जिसमें ईंधन पहले एक कांच के टैंक में भरता था ताकि ग्राहक अपनी आंखों से देख सकें कि उन्हें सही मात्रा मिल रही है। कर्बसाइड पंप्स एक अच्छा सॉल्यूशन तो थे, पर जैसे ही एक समस्या हल हुई, एक नई और भी बड़ी समस्या सामने आ गई। कारों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि सड़कों के किनारे लगे ये छोटे छोटे पंप अब काफी नहीं थे। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 1900 में पूरे अमेरिका में सिर्फ 8000 कारें थीं और बस 12 साल बाद 1912 तक ये संख्या बढ़कर 12 लाख हो गई। आप सोच सकते हैं, ये एक तरह का विस्फोट था और ये दिखाता है कि पुराना सिस्टम अब क्यों काम नहीं कर सकता था। सड़कों के किनारे लगे इन पंपों की वजह से भयंकर ट्रैफिक जैम लगने लगे। उनके जो छोटे 50 गैलन के टैंक थे, वो बढ़ती मांग के सामने कुछ भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जमीन के ऊपर ईंधन का भंडारण, मतलब आग लगने का बहुत बहुत बड़ा खतरा था। तो ये साफ था कि एक नए सॉल्यूशन की जरूरत है और यहीं से समर्पित गैस स्टेशन का आइडिया आया। इसमें ईंधन को जमीन के ऊपर रखने की बजाय बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंकों में स्टोर किया गया, जिससे कैपेसिटी और सेफ्टी दोनों बढ़ गई और ट्रैफिक की समस्या भी हल हो गई। और ये ऐतिहासिक पल आया साल 1913 में पिट्सबर्ग में, जब गल्फ ऑयल कंपनी ने दुनिया का पहला ड्राइव इन गैस स्टेशन खोला। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने आने वाले भविष्य की नींव रखी। गैस स्टेशनों ने एक बड़ी समस्या तो हल कर दी थी, लेकिन अब एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक चुनौती सामने आने वाली थी। 1920 के दशक तक ज्यादातर कारें केरोसिन से ज्यादा पावरफुल ईंधन यानी गैसोलीन पर चलने लगी थी और यहीं पर असली खतरा छिपा था। देखिए, केरोसिन का फ्लैश पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये इस तापमान पर पहुंचने के बाद ही जलने वाली भाप छोड़ना शुरू करता है। लेकिन गैसोलीन, इसका फ्लैश पॉइंट है -40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि यह लगभग हर समय, हर तापमान पर खतरनाक ज्वलनशील भाप छोड़ता रहता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो फ्लैश पॉइंट वो सबसे कम तापमान है जिस पर किसी लिक्विड से निकलने वाली भाप हवा के साथ मिलकर आग पकड़ सकती है, और गैसोलीन के मामले में यह तापमान बहुत ही कम है, जो इसे बेहद बेहद खतरनाक बनाता है। तो इस अदृश्य खतरे, मतलब गैसोलीन की भाप को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की जरूरत थी, और यहीं से आधुनिक गैस स्टेशन की असली कहानी शुरू होती है। आज के जो अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, वो सेफ्टी का एक चमत्कार हैं। वो फाइबरग्लास से बनते हैं ताकि उनमें जंग ना लगे। उनमें एक फ्लैपर वाल्व होता है जो टैंक के 95% भरते ही अपने आप फ्लो को रोक देता है। और सबसे जरूरी, एक वेपर रिकवरी सिस्टम होता है जो खतरनाक धुएं को हवा में फैलने नहीं देता, बल्कि वापस टैंकर में भेज देता है। अब बात करते हैं गैस स्टेशन इंजीनियरिंग के शायद सबसे शानदार और सबसे जाने पहचाने हिस्से की, वो नोजल जिसे हम अपनी कार में डालते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि जब कार का टैंक पूरा भर जाता है तो पंप अपने आप कट की आवाज के साथ बंद कैसे हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है शुद्ध भौतिकी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल।
इसका राज छिपा है वेंचुरी प्रभाव नाम के एक सिद्धांत में। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई लिक्विड या गैस एक पतले रास्ते से तेजी से गुजरती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। यही एक आसान सा सिद्धांत ऑटोमेटिक शट ऑफ को मुमकिन बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा ही दिलचस्प है। जब ईंधन नोजल से बहता है तो वेंचुरी प्रभाव की वजह से नोजल की नोक पर एक छोटा सा छेद हवा को अंदर खींचता रहता है। जैसे ही टैंक भरता है और पेट्रोल उस छेद को ढक लेता है तो हवा का रास्ता बंद हो जाता है। इससे एक वैक्यूम बनता है जो एक झिल्ली को खींचता है, जिससे बॉल बेरिंग्स गिल जाते हैं और खटाक, ट्रिगर मैकेनिज्म तुरंत बंद हो जाता है। ये सब एक पल में बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के होता है। तो 100 साल की लगातार इंजीनियरिंग और सुधारों के बाद गैस स्टेशन खतरनाक जगहों से इतने सुरक्षित और सामान्य बन गए हैं। उनका उबाऊ यह साधारण दिखना ही असल में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आज हमने देखा कि कैसे केरोसिन के डिब्बों से लेकर आज के सेफ स्टेशनों तक का सफर तय हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, हाइड्रोजन जैसे नए ईंधन आ रहे हैं, तो सवाल यह है कि भविष्य का फ्यूलिंग स्टेशन आखिर कैसा दिखेगा? कॉलेज नॉलेज की तरफ से ये जानकारी देखने के लिए शुक्रिया।